हे गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो जो है वो एक रीअपलोड वीडियो है। ठीक है। और मैं इसको रीअपलोड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको एक साल पहले अपलोड किया था बेसिकली। तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा कमेंट सेक्शन में लोगों ने बोला था कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइक गिट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल कमांड और समथिंग लाइक दैट। और काफ़ी लोगों को गिट क्लोन वर्क नहीं कर रहा था, कई बार पैकेज फेलियर्स हो रहे थे। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक दो बंच ऑफ एक्स्ट्रा स्टेप बताऊंगा जिनसे कि आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपकी जो क्लोनिंग है, जो आप रेपोजिटरी जिस रेपोजिटरी को आप क्लोन कर रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, क्लोन कर रहे हो बेसिकली, तो वो परफेक्टली डन हो जाए बिना किसी एरर के। तो यार वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे टर्मिनल खोल लिया, साइड बाय साइड मैंने गिटहब खोल रखा है। ठीक है। उस वीडियो में भी हमने एयर क्रैक एनजी को जो है एयर क्रैक एनजी को हमने इंस्टॉल करा था बेसिकली, वो सॉरी क्लोन करा था। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सेम ही सॉफ्टवेयर को क्लोन कर रहा हूँ। ठीक है। अगेन सॉफ्टवेयर या रिपोजिटरी आपकी कोई भी हो, ठीक है, तो उससे डिपेंड नहीं करता है, जस्ट क्लोनिंग प्रोसेस सबके लिए सेम रहती है। तो यहाँ जाएंगे हम टर्मिनल पे। सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है वो करना है sudo apt get update। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए कमांड। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितने भी आपके पैकेजेस हैं, जो भी इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं, अगर उनका कोई भी वर्जन नया अवेलेबल होगा तो ये उस वर्जन को अपडेट कर देगा। ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे आपकी जो सिस्टम है वो अप टू डेट रहेगा। ठीक है। तो आपका कोई भी पैकेज फेलियर नहीं होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एंटर करूँगा। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा जो पैकेजेस है उनको अपडेट कर रहा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरी अपडेट वाली जो क्वेरी थी वो रन हो चुकी है, कमांड है बेसिकली जो रन हो चुकी है परफेक्टली। ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है डन। तो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और अब हम क्या करने वाले हैं, एक बार हम इसको अपग्रेड भी करेंगे सिस्टम को। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा sudo apt अपग्रेड। ओके, अपडेट और अपग्रेड में मैंने डिफरेंस ऑलरेडी बता रखा है एक वीडियो में, तो वो वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर कहीं मिल जाएगा। अगर आप नहीं जानना चाहते तो इट्स गुड, आपको इतना कोई इसमें इशू नहीं आएगा। ठीक है। आपको यहाँ पे भी सिंपली अपग्रेड के लिए क्लिक करना है। यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि इस ऑपरेशन के लिए इतनी डिस्क स्पेस चाहिए, मैं कहूँगा येस, कंटिन्यू भाई। अगेन बेस्ड अपॉन योर नेटवर्क स्पीड, जैसे कि यहाँ पे मेरी आ रही है आई थिंक अराउंड 2.9 MB पर सेकेंड की स्पीड आ रही है, तो अभी ये 4 मिनट ले रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा अपग्रेड प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसने मुझे कहा है कि रीस्टार्ट रिक्वायर्ड, तो इसको एक बार मशीन को हम लोग क्या करते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे इसको रीस्टार्ट करने के बाद। तो यहाँ पे जो मेरी मशीन है वो रीस्टार्ट हो चुकी है और हम लोगों ने अपडेट और अपग्रेड दोनों कर लिया है। ठीक है। तो इसके बाद आपको वैसे कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बट एक बार हम एक स्टेप और परफॉर्म कर लेते हैं। हम एक बार काफ़ी लोगों को एरर आता है कि गिट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड और गिट इज़ नॉट इंक्लूडेड और पैकेज इज़ नॉट डाउनलोडेड। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो चेक कर लेना है कि आपका जो गिट है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है। इसको चेक करने के लिए आपको सिंपली कमांड टाइप करनी है, गिट हाइफन हाइफन वर्जन, और आपका जो यहाँ पे वर्जन है वो आ जाना चाहिए। बाय एनी चांस अगर आपका वर्जन नहीं आता, इसका मतलब आपके सिस्टम में जो गिट है वो इंस्टॉल नहीं है, तो आप इसको सिंपली इस कमांड की मदद से इंस्टॉल sudo apt get install git। ओके। सो यहाँ पे मेरे से पासवर्ड मांगेगा और मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आई थिंक ये मुझे बता देगा यस रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इट इज़ ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। तो अब हम लोग इसको टर्मिनल को कर लेते हैं क्लियर। तो यार हमने 3 स्टेप परफॉर्म करे। सबसे पहला स्टेप था अपडेट का, जिसमें कि आपके पैकेज अपडेट्स हो रहे थे। सेकंड था अपग्रेड, जो भी अपग्रेडेबल पैकेजेस थे और जो भी आपके कन्फिगरेशन थी वो अपग्रेड हो गई। ठीक है। और तीसरा हमने ये चेक कर लिया, हमने ये कंफर्म कर लिया कि हमारा जो गिट है वो प्रॉपरली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं गिट क्लोन। और यहाँ से मैं यहाँ लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जो क्लोनिंग है वो बिल्कुल 100% डन हो चुकी है। ठीक है, बिना किसी एरर के। तो एक बार यहाँ पे लिस्ट करके एयर क्रैक एनजी, आपको यहाँ पे फोल्डर दिख रहा होगा, मेरा एयर क्रैक एनजी जो फोल्डर है वो आ चुका है। ठीक है। तो अगर आपको इसको रन करना है, एयर क्रैक एनजी -H करके, ओके हाइफन, ओके ओके, सो काफ़ी प्रोग्राम्स में ये वर्क नहीं करता, हेल्प वी नीड टू टाइप फुल कमांड। ठीक है। तो यार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो भी इसके जो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इसमें, ठीक है, जो भी ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं परफॉर्म करने के लिए और पैकेट इंजेक्शन के लिए और
पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, ठीक है। तो यार इस तरीके से आप अपनी जो गिट क्लोनिंग है वो कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपके थोड़े बहुत एरर सॉल्व हुए होंगे। अगर आपको कोई भी एरर आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इस वीडियो के या दूसरी वाली वीडियो के जो मैंने पहले डाली थी। सो फील फ्री टू रीच मी आउट ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर एनी डाउट्स। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।